प्रिय बंधुवर, सुप्रभात। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत दिनों से ठंडे बस्ते में गई हुई एक खुशखबरी को निकाल कर लाए हैं। जैसा कि आपको विदित है कि विगत वर्ष में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हुए थे और यह भर्ती समय पर पूरी करने के लिए प्रशासन कटिबद्ध भी था, परंतु किन्हीं कारणों से यह भर्ती लेट होती गई और फिर इस भर्ती के लेट होने में चार चांद लगा दिए इस कोरोना महामारी ने। और वही कहावत चरितार्थ हो गई कि आसमान से टपका खजूर पे अटका। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लाखों अभ्यर्थियों की आशाओं पर फिर से संकट मंडराने लगे। अंततः कुछ विश्वसनीय तथ्यों पर आधारित मैं आपको एक खुशखबरी जो है देना चाहता हूं, और वह यह है कि जब हमने प्रशासन के कुछ चुनिंदा अधिकारियों से संपर्क स्थापित किया और उनसे पूछा कि जनाब, यह कितने समय तक आप इसे और यूं ही लटकाए रखेंगे, क्योंकि जो कुछ वर्ग है वह अभी कार्य करने पर लग गया है और जो हमारा ये सोशल डिस्टेंसिंग या यूं कहें कि लॉकडाउन का जो सिलसिला है वह कम होता जा रहा है और उसी के कम होने के परिणाम स्वरूप यह जो महामारी है यह ज़्यादा विस्तार रूप लेती जा रही है। तो उन्होंने हमें इतना ही कहा कि देखिए, प्रशासन अपना कार्य कर रहा है और इसकी जो आप प्रतीक्षा कर रहे हैं रिज़ल्ट की, वह आपको जुलाई के फर्स्ट वीक के लास्ट और सेकंड वीक के, आप ये मानिए कि 3 या 4 दिन, तो तात्पर्य यही माने कि सेकंड वीक में आपका जो रिज़ल्ट है वह पूर्णतः जो है डिक्लेयर हो जाएगा। संभावना कुछ यह बनी थी कि वह कुछ प्रश्नों को डिलीट करेंगे और उस प्रक्रिया में फिर जो अपना स्कोर है वह और कम होता जाएगा। कुछ के लिए यह लाभकारी भी सिद्ध हो सकता था, जैसे कई अभ्यर्थियों ने रॉन्ग आंसर जो दिए थे उनके नंबर डिडक्ट होने थे और सौभाग्य से यदि वो 15 नंबर यदि वही हो जाते जिनके आंसर उन्होंने रॉन्ग दिए थे तो यह उनके लिए सोने पर सुहागा होता। तो और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे कि वो उनके अगर सही ही नंबर कट जाते तो उनकी जो नेगेटिव मार्क्स हैं वो तो जुड़ जाते और सही उनके लिए कट जाते, तो यह एक उनके लिए विडंबना साबित होती। तो खैर, इसका उन्होंने अभी कोई पुष्टि नहीं की है कि हम 15 जो नंबर थे उनको डिडक्ट करेंगे या उनकी प्रक्रिया क्या रहेगी, ऐसा उन्होंने कोई भी अभी तक हमें सूचित नहीं किया। और आश्वासन यही दिया है कि जुलाई माह के सेकंड वीक तक हमारा जो परीक्षा परिणाम है वह हमारे सम्मुख होगा। और इसी से संबंधित आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की और जो सेकंड ग्रेड है वह और रीट भर्ती, इन तीनों के लिए भी उन्होंने कहा है कि आप जो है चिंता ना करें। यह समय आपके लिए जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए बड़ा ही लाभदायक है कि वह घर में रह करके और अपनी सभी प्रकार की दुश्चिंताओं को छोड़ करके सिर्फ़ और सिर्फ अपना समय जो है अध्ययन पर केंद्रित करें, क्योंकि माना यह महामारी है, घर पे रहने के लिए हमें बाध्य करती है, परंतु उस समय का यदि विद्यार्थी वर्ग सदुपयोग करता है तो वह उसके लिए किसी भी प्रकार का अहितकर नहीं है। ठीक है, कमाने वाले जो लोग हैं या जो बाहर जिनका व्यवसाय है उनके लिए यह एक दुखदाई समय है, परंतु फिर भी विद्यार्थी वर्ग जो है निश्चिंत हो करके अपना 100% जो समय है वह अध्ययन को ही दें, अपना पाठ्यक्रम सुनिश्चित करें और अपनी दिनचर्या जो है सुव्यवस्थित करें और उसी के अनुरूप जो है आपको क्या पढ़ना है, कितना आपका उसमें से पूछा जाने वाला पार्ट है, राजस्थान से संबंधित जो साहित्य वह कितना पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण को कितना समय देंगे, इंग्लिश व्याकरण को कितना समय देंगे, मैथ को कितना समय देंगे, रीजनिंग क्या है, करंट जीके क्या है, सभी का एक मॉड्यूल बना करके आप लगे रहिए। और यह भर्ती जो हमारा रिज़ल्ट है
वह जुलाई के सेकंड माह तक आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और जो दूसरे अन्य प्रकार की भर्तियां हैं उनका भी वह कह रहे हैं कि अभी शॉर्ट समय में ही आपको जो है और नई खुशखबरियां प्राप्त होंगी। तो मैं आप सभी बंधुओं से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सिर्फ डटे रहिए और संकल्प आपका मजबूत रखिए, क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है, आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। कोई कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आसमान में छेद हो या ना हो, हमें अपना पत्थर अवश्य उछालना चाहिए, प्रयत्न अवश्य करने चाहिए। तो आप न्यू कोई भी भर्ती या उससे संबंधित जो अपडेट चाहते हैं उसके लिए प्लीज़ ये चैनल जो गुरुजी आरपी शोराण है सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको विश्वसनीय तथ्यों वाले ही खबरें देंगे। बार बार आपको हल्की फुल्की बातें दे करके परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो आप हमसे जुड़िए, अपना परिवार बनाइए और जितनी भी सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी है वह देने के लिए हम आपसे कटिबद्ध रहेंगे। यह हमारा संकल्प है। मुझे समय देने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।